इस खत्ते में पीस नहीं होगा तब तक स्पोर्ट्स, हम हमेशा बात करते हैं कि स्पोर्ट्स को दूर रखा जाए, इन सारी चीज़ों से दूर रखा जाए। जो करना है पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे जो हो रहा है, डेमोग्राफिकली है इश्यूज, उनको एक्सेप्ट करें मगर स्पोर्ट्स को दूर रखें। मगर हम इतनी आसानी से ये बात कह देते हैं, क्यों मुश्किल होता है बीसीसीआई को या इंडिया को इस बात को एक्सेप्ट करना? देखिए, उनका एक माइंडसेट ही ये बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान ने सियासत को खेलों से दूर रखा जाए, और पाकिस्तान ने हमेशा अपनी टीम को इंडिया भेजा है। मैंने बिग 3 की एग्जांपल दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने 4 दफ़ा अपनी टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया भेजी है। मगर रिटर्न में इंडिया ने क्या दिया? देखिए, एक बायलैटरल के लिए भी गए, एक बायलैटरल जो कि पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने इन्होंने पाकिस्तान के साथ वादा किया था कि हम बायलैटरल खेलने के लिए आएंगे, उससे भी इन्होंने इनकार कर दिया। फिर अभी आपके सामने अभी जब हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गए हैं 2023 में तो ज़का साहब खुद थे वहाँ पे खुद थे, और इन्होंने कहा था कि हम चैंपियन। ज़का साहब ने इतनी बड़े काम किए, अपने खानसामा भी साथ ले गए, उन्होंने कहा जी हम इतने आपकी तो इसमें देखें कि पाकिस्तान ने तो पूरी अपनी कोशिश की है। मगर अब क्या कर सकते हैं कि जब अपनी हटधर्मी पे वो बरकरार रहे, और उसके बाद फिर जय शाह जैसा जब ICC का चेयरमैन बनेगा तो वो तो बिल्कुल पाकिस्तान को आइसोलेशन पे धकेल रहे थे। और अभी आप देखें कि उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखें कि जो अभी क्लैश हुआ इंडिया पाकिस्तान का, जब आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, रावलपिंडी स्टेडियम में भी एक उनका वो ड्रोन का अटैक हुआ है, और इसका मतलब यह था कि आप साबुताज करना चाह रहे हैं, हर चीज़ पाकिस्तान को आइसोलेशन में डालना चाहते हैं। तो उनका मकसद बेसिकली यही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको जवाब देना किसी जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ने, उसने बहुत ही बेहतरीन एक स्टैंड लिया जो उनको जवाब दिया। और इसी तरह का जवाब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी इनको एक दफ़ा जाना पड़ेगा। जब तक वहाँ से इनको स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं मिलेगा, ये बार बार पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है और पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स हैं उनको वीरान करने की ये कोशिश करते रहेंगे। अच्छा रऊफ साहब, जब भी अब आपने जिक्र किया एक सवाल, जैसे सवेरा ने कहा कि पाकिस्तान से ये बात होती है, इंडिया से क्यों नहीं लोग ऐसे बात कर सकते कि आप सियासत को और खेल को अलग करें? देखिए, बेसिकली तो उनको करनी चाहिए ना इंडिया को, क्योंकि वो जब इस तरह की बात आती है, अमन की बात आती है तो भागना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही जंग की बात आती है तो उनके सारे स्टार्स दरमियान में कूद पड़ते हैं। फिर सुनील गावस्कर जैसे भी आ जाते हैं, जय शाह जैसे भी आ जाते हैं, फिर वो इसके हरभजन सिंह और गंगोली जैसे भी आ जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप मजा चक रही है। आयरनी तो ये है ना कि वहाँ से जो भी पॉजिटिव बात करने की कोशिश करता है, पीस की बात करता है कि अच्छा जी नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए, या पाकिस्तान इंडिया के एटलीस्ट क्रिकेटिंग ताल्लुकात बेहतर रहने चाहिए, उनके ऊपर तो एंटी नेशनल्स का ठप्पा लग जाता है। तो देखिए, ये नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि एंटी नेशनल तो उन्होंने हर उस बंदे को बना दिया है जो मोतदिल आदमी है, जो साफ़ सुथरी बात करता है, जो अमन की बात करता है, जो प्यार मोहब्बत की बात करता है, जो चाहता है कि हमारे आपस में ताल्लुकात अच्छे रहे, जो क्वेश्चन पूछते हैं। इवन जो उनकी कांग्रेस है उसने बड़े स्ट्रिक्ट क्वेश्चन किए हैं मोदी सरकार के खिलाफ असम्बली में कि आपने किस तरीके से बगैर वजह के पूरे खिते को आपने जंग में धकेला है, और उसके बाद फिर जब आपको मुंह की खानी पड़ी तो उस इंडिया जो आपकी नेशन है उसको भी ज़लील ख्वार होना पड़ा पूरी दुनिया के सामने। तो उनके क्वेश्चन तो वहाँ पे पूछे जाते हैं, उनके अंदर से, उनकी पार्लियामेंट से, उनके सेनेट से, और जो उनके विजनरी लोग हैं वो भी उनसे पूछते हैं। मगर एक माइंडसेट है वहाँ पे इस बीजेपी का, ये अपनी हटधर्मी पे बड़े स्ट्रांगली ये कायम है, और ये बार बार सिर्फ ये अब नहीं है। अब देखें, पीछे 370 इन्होंने जो आर्टिकल था कश्मीर से, उसका खात्मा किया, और वो वही आर्टिकल है कि जो डिटर्मिनेशन देती है अक़वाम मुत्तहिदा की, जो करारदादें जो कश्मीर के अवाम को देती हैं, उसका खात्मा था कि यहाँ पर देखें जिस तरह आबादी का तनासब चेंज करने के लिए जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन में किया कि वहाँ पर अपनी उन्होंने बस्तियाँ आबाद करना शुरू कर दी और आबादी का तनासब चेंज हो गया। इसी तरह का सेम ये, क्योंकि जो UNO की जो रेजोल्यूशंस है वो ये कहती हैं कि जो कश्मीरी है वो जो वहाँ का नेशनल है, सिर्फ वही वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई और बाहर से आके नहीं खरीद सकता है। आर्टिकल 370 का उसको ख़त्म करने का बेसिक मकसद ही यही था कि वहाँ पर हिंदू आबादकारी की जाए, और उसके बाद फिर आबादी का तनासब चेंज किया जाए। फिर जो उनको एक सेल्फ डिटर्मिनेशन दी हुई है UNO ने कि उनका अपना फ्लैग होगा, अपनी पार्लियामेंट होगी, अपना जस्टिस सिस्टम होगा, और जो ऑटोनोमस बॉडी होगी जो अपना खुद मुख्तारी सिस्टम खुद चलाएंगे, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक इनका पूरा का पूरा एजेंडा है जिसको इन्होंने पूरी दुनिया में। इंटरनेट बंद कर दिया, मीडिया पर पाबंदियाँ लगा दी, मजहबी मुकामात के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे उनको मसाजिद को बंद कर दिया गया, जो इमाम बारगाहें थी उनको बंद कर दिया गया, जो मजालिस हुई मुहर्रम के दिनों में उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। ये सारे जो 370 जिसका आप हवाला दे रहे हैं,
जब ये इन्होंने उसके बाद हुआ 370 2019 में, जब 5 अगस्त को गालिबन ये उन्होंने किया था, 2019 5 अगस्त को। ये सारी की सारी चीज़ें उसके बाद हैं, 2019 के बाद। इतनी ज़्यादा शिद्दत पसंदी और ऐसे था कि जेल का सामान। देखिए उन्होंने जेल का सामान बनाया ना, इस आर्टिकल को ख़त्म करने का मकसद ही यही था कि अपनी 7 लाख फौज को वहाँ पे डिप्लॉय करना, और उसके बाद जो सिविलियन सिटीजन है, इनोसेंट लोग हैं वहाँ पर, बूढ़े बच्चे औरतें हैं, उनको पूरी दुनिया से कट ऑफ कर देना। उनकी हर चीज़ इस तरह आपने बताया कि बंद कर दी गई, और उसके बाद वहाँ पर जुल्म के इंतहाई पहाड़ तोड़े गए। बजाय इसके कि पाकिस्तान ने इस पर बड़ी स्ट्रिक्टली अपना आवाज़ उठाया है, जो कश्मीरी अवाम है उनकी स्ट्रगल के लिए पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहा, मगर उसके बावजूद इस गवर्नमेंट की हटदर्मी बरकरार रही। और उसके बाद एंड इन्होंने ये किया कि अब जो LOC पे इन्होंने फायरिंग की और पाकिस्तान में मिसाइल बरसाए हैं, फिर अब जब इनको जवाब मिला तो मेरा ख्याल है कि अब इनको थोड़ा सा सुकून आएगा अगले 8-10 साल के लिए। जब कश्मीर की बात होती है तो रऊफ के असल में दिल से बात निकलती है। और ऑब्वियसली जब आप इंसानियत की ऑल टुगेदर बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कश्मीर की बात हम करें, हम गाज़ा की बात करते हैं, आप जब ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी तो वेटेज एक डिफरेंट ही है कि ह्यूमैनिटी पे कभी भी कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। बट जो हम ये क्रिकेटिंग अफेयर्स की बात कर रहे हैं, ये कैसे बेहतर होगी बट रऊफ? हम कैसे बैकडोर चैनलिंग कर सकते हैं दूसरे बोर्ड्स के साथ? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बात वहीं आके अटक जाती है कि ICC के रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा जो इनपुट आता है वो BCCI की तरफ से आता है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि वो अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करते हैं जगह जगह। उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? देखिए उस पर आना पड़ेगा। मैं तो बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान को किसी ना किसी जगह पे स्टैंड इस पे लेना पड़ेगा। जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे इनकी हटदर्मी बरकरार रहेगी। आपको अपनी लॉबिंग करनी पड़ेगी, जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं, एफिलिएटेड कंट्रीज़ हैं, उनके साथ मिलके। क्योंकि मुझे कोई एक इंसिडेंट बता दें जो पाकिस्तान ने किया हो खेलों को रोकने के लिए। पाकिस्तान ने हर मौके पे, इवन के पाकिस्तान ने इंडिया में जाके हेलमेट पहन के भी फील्डिंग की हुई है। पाकिस्तान 2 दफ़ा वर्ल्ड कप खेलने वहाँ पर चला गया। पाकिस्तान ने जो बदतरीन कंडीशंस थी उनमें भी इंडिया में जाके क्रिकेट खेली है, और उसके बाद इंडिया ने जवाब में एक दफ़ा भी बगैर किसी एक भी जो शायक है क्रिकेट का, उसके बगैर मैच मुकम्मल भी हुआ। बड़ा 99 का आपको याद होगा। बिल्कुल हुआ। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि एक बड़ा राइट टाइम है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक थिंक, सारे काम पाकिस्तान आर्मी ने नहीं करने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इदारा, उसको चाहिए कि एक अपना थिंक टैंक बनाए, जो उसके टॉप के प्लेयर्स हैं, जो जो पुराने प्लेयर्स हैं, सबका है, माजिद खान है, जिस तरह ज़हीर अब्बास हैं, शाहिद आफरीदी आपके पास हैं, और बड़े लोग हैं, वसीम अकरम है। तो इनको साथ लेकर एक थिंक टैंक होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग करे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ, और उनको ये बात समझाए कि हमें एक कोई इंसिडेंट बता दें जिसमें पाकिस्तान ने कोई ऐसी कोशिश की हो जिससे खेलों के ग्राउंड वीरान हुए हों, कोई आइसोलेशन में गया हो, या किसी कंट्री को वहाँ से स्पोर्ट्स को उन्होंने रूट आउट करने की कोशिश की हो। जबकि इंडिया बार बार जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता है, इवन कि ICC के इवेंट में भी वो हमेशा पाकिस्तान को वो धकेलने की कोशिश किया, पीछे धकेलने की। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें एक स्ट्रांगली अपना जो वर्डिक्ट है वो पूरी दुनिया के सामने रखना पड़ेगा, फिर ही जाकर ये किसी जगह पे स्टैंड करेंगे। अदरवाइज तो ये फिर अपनी हटदर्मी पे बरकरार रहेंगे।